दोस्तों, जिस प्रकार से देवादिदेव महादेव को श्रावण का महीना प्रिय है, उसी प्रकार से श्री हरि व माता लक्ष्मी को कार्तिक मास अति प्रिय है। दशहरे के बाद आने वाली शरद पूर्णिमा के अगले दिन से ये माह शुरू हो जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये माह स्वास्थ्य, बल, बुद्धि, विवेक, धन और सौभाग्य में अपार वृद्धि करने वाला होता है। लेकिन दोस्तों, कोई भी फल या पुण्य बिना भक्ति के प्राप्त नहीं होता। और तो और कई बार पुण्य के चक्कर में पाप चढ़ जाता है। लेकिन अब आपको अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज हम आपके लिए कार्तिक माह से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं जिनसे आपको ये पता चलेगा कि इस माह में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। साथ ही वे उपाय भी जिन्हें करके आप श्री हरि विष्णु सहित माता लक्ष्मी व धनपति कुबेर की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत से लोग मांसाहार करते हैं। हालांकि धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मांसाहार करना अत्यंत ही गलत है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने भोजन के लिए किसी को जान से मार नहीं सकते। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप में से कई लोग इस बात को नहीं मानते होंगे, किंतु हाँ, हम आपको इतना जरूर बताना चाहेंगे कि श्री हरि ने इसी माह में मत्स्य अवतार लिया था। इसीलिए इस महीने में आपको भूल कर भी कभी मछली या फिर किसी अन्य प्रकार की तामसिक वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं अगली वस्तु की। दोस्तों, अभी हमने बात की मांसाहार ना करने की, लेकिन अब हम आपको बताना चाहेंगे कि शाकाहार के अंतर्गत भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए। इसके अनुसार सब्जियों में आपको बैंगन, करेला व मूली नहीं खानी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी वस्तु की। दोस्तों, सब्जियों के अलावा कुछ दालें या अनाज भी हैं जो आपको कार्तिक मास में नहीं खाने चाहिए। इसके अंतर्गत विशेष तौर पर आपको ऐसी दालें नहीं खानी चाहिए जो दो भागों में बटी हो, अर्थात वे दालें जिनके एक दाने के दो हिस्से किए गए हों। इनमें उड़द, चना, मसूर, मूंग व मटर प्रमुख है। अब बात करते हैं चौथी वस्तु की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, भारतीय व्यंजन मसालों के बिना अधूरा है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां मसालों के बिना भोजन बनता हो। विशेषकर जीरा एक ऐसा मसाला है जो स्वाद के साथ साथ सेहत के संबंध में भी विशेष गुणकारी होता है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि जीरे में आयरन और विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही उत्तम होता है। किंतु कार्तिक मास में जीरा खाना हानिकारक होता है। ये आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा लहसुन और प्याज भी ऐसे ही हैं जिन्हें खाना इस माह में वर्जित माना गया है। अब बात करते हैं पांचवी चीज की। दोस्तों, बहुत से लोग दही का सेवन हर मौसम में करते हैं। यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो दही बहुत ही गुणकारी होता है, किंतु उपरोक्त वस्तुओं की ही तरह कार्तिक मास में दही हानिकारक होता है। माना जाता है कि इस माह में दही का सेवन करने से संतान पर भार आता है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि इस माह में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, पवित्र कार्तिक मास में स्नान का बड़ा ही महत्व है, वो भी परम पावनी माँ गंगा में डुबकी लगाकर। लेकिन आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी के लिए गंगा स्नान संभव कहाँ। लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो अपने घर पर ही गंगा स्नान कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस करना ये है कि आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। बस दोस्तों, हो गया आपका गंगा स्नान। अब बात करते हैं अगले नियम की। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से कई लोगों को
ये बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन फिर भी शास्त्रगत मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह में आपको पलंग पर नहीं अपितु नीचे जमीन पर सोना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जमीन पर सोने के अनेक फायदे हैं, किंतु फिर भी यहाँ पर बात आध्यात्मिक मान्यताओं की है और जो व्यक्ति आस्थावान है वो यदि पूरे मन से इस नियम का पालन करता है तो निश्चित ही उस पर श्री हरि की अपार कृपा होगी। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य व्रत का कितना बखान किया गया है ये बताने की आवश्यकता नहीं। आप गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। वैसे तीज त्योहार व व्रत के दिनों में तो समागम करने की मनाही होती ही है, किंतु जो दंपत्ति कार्तिक माह में समागम से परहेज कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं उन पर श्री हरि व माता लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा होती है। अब बात करते हैं चौथे नियम की। दोस्तों, अक्सर ही लोग कहते हैं कि आप इस संसार में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। आप जो कुछ भी कमाते हैं वो सब का सब यहीं रह जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा सोचना गलत है। आप इस धरती पर जो कुछ भी कमाते हैं उसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं और इसका सबसे उपयुक्त तरीका है दान करके। जी हाँ दोस्तों, दान करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। भले ही आप गरीब हैं, भले ही आप थोड़ा कम कमाते हो, लेकिन आप अपनी क्षमताओं के अनुसार दान अवश्य करें। आप निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों को अन्न, धन, वस्त्र या कंबल इत्यादि दान कर सकते हैं। विशेषकर कार्तिक माह में दान करने से आपको असंख्य गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं चौथे नियम की। दोस्तों, स्नान की ही तरह कार्तिक में दीप प्रज्वलित करने का बड़ा ही महत्व है। आप मंदिर में पूरे 30 दिनों तक शाम के समय दीप प्रज्वलित करें या फिर तुलसी के नीचे घी का दीप जलाएं। वैसे हो सकता है कि आप पूरे कार्तिक माह में दीप प्रज्वलित ना कर सकें, लेकिन फिर भी आप देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कम से कम 5 दिनों तक दीप अवश्य जलाएं। इसके लाभ अपार हैं। ऐसा करने से आपको श्री हरि व माता लक्ष्मी के साथ साथ धनपति कुबेर की अपार कृपा प्राप्त होगी। दीपदान करने से अकाल मृत्यु से सुरक्षा मिलती है। पूर्व काल में यदि किसी अपने प्रियजन की अकाल मृत्यु हो गई हो तो आपके दीपदान करने से उन्हें सद्गति मिलेगी। इसके अलावा दीपदान करने से माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु की अपार कृपा प्राप्त होती है। वैसे दोस्तों, यदि आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि सौर मंडल में सूर्य व चंद्रमा 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव मनुष्य जीवन पर सीधे तौर पर पड़ता है। और तो और 9 ग्रहों में राहु, केतु, यम, मंगल व शनि ऐसे क्रूर ग्रह हैं जो मनुष्य पर अपना दुष्प्रभाव डालकर ही रहते हैं, किंतु जो लोग कार्तिक माह में दीपदान करते हैं उन पर इन ग्रहों का दुष्प्रभाव नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति व परिवार पर से अंधकार सदा सदा के लिए दूर हो जाता है। घर में मौजूद किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, अलावला, ग्रह कलेश व तमाम प्रकार के संकट स्वतः ही टल जाते हैं। घर में सदा माता लक्ष्मी का वास रहता है। सभी प्रकार के मांगलिक कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाते हैं। परिवार के सदस्यों के पुण्य फलों में वृद्धि होती है व अंत काल में प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे वे नियम जिनका आपको कार्तिक माह में अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।